एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट एग्जामिनेशन को लेकर कि आपका जो एग्जाम है वो यू नो दैट कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो 7 जुलाई को है और आज हमारे 29 हो चुका है। तो मतलब अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो लगभग जो है वो 5 से 7 दिन है हमारे पास में। तो इन 5 से 7 दिनों में, क्योंकि देखिए एक तो आप लोगों ने हो सकता है प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी करने के बावजूद भी हमारे माइंड में जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं और एक जो अजीब तरीके की कंफ्यूजन रहती है कि क्या हमारा एग्जाम इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी क्लियर होगा या नहीं होगा। तो एक वो जो कंफ्यूजन है आपके माइंड में और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं उनको हम लोग ध्यान रख सकते हैं, कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखते हुए जो है वो अगेन से रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके हर एक एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कुछ कुछ बातें होगी जो आज की वीडियो में मैं स्टार्ट जो है वो करूंगी अभी, और कुछ बातों को मैं आप लोगों के साथ में ऐसी बातें बताऊंगी जो आप लोगों को नहीं करनी है, और कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आप लोगों को जरूर करनी है, जरूर से जरूर ध्यान रखनी है। एडमिट कार्ड आई होप आप सबने अपना अपना निकलवा दिया होगा, प्री एडमिट कार्ड, जिसमें आप लोगों को जो है वो आप लोगों की एग्जाम सिटी जो पता चल चुकी होगी, और सेंटर जो है वो आप लोगों का सेंटर वाला एडमिट कार्ड आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले, यानी कि अगर 7 को एग्जाम है तो 5 या 6 को आप लोगों को देखने को मिलेगा। राइट। तो अब इतने कम दिन में यानी 7 से 8 दिन के अंदर आप लोग ऐसी कौन कौन सी बातें ध्यान में रख सकते हैं, तो वो मैंने अपनी नोटबुक में कुछ जो है वो एक प्रॉपरली नोट कर लिया है कि कौन कौन सी बातें जो मैंने मेरे एग्जाम के टाइम पर एनालाइज करी थी और जरूरी होता है एक सीटेट एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो है वो टेस्ट होता है नॉर्मल तरीके का, जो ओएमआर बेस्ड होता है, जिसमें हम लोगों को सर्कल भरने होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग होती है और कुछ क्वेश्चंस आते हैं बस पेडागोजिकल क्वेश्चन, और बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो कुछ कुछ बातों का हम लोगों को स्पेशली ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम है, सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन इसको लेकर भी जो है वो हम कई बार डरे हुए रहते हैं कि क्या हमारा ये एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा। तो वो सब के बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के एक एक पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आज की डेट है 29 के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास में बहुत कम दिन बचे हैं, बहुत कम दिन, यानी 7 को आप लोगों का एग्जाम है, तो आज की डेट के हिसाब से लगभग 5 से 7 दिन, मैं कम से कम 5 दिन, और अगर फिर भी खींचे हम लोग ज्यादा तो हमारे पास में 7 दिन बचे हैं। अब इन 7 दिनों के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए 7 दिनों के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि मोस्टली आप लोगों को रिवीजन करना है। कई बार कैंडिडेट ने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया होता है, लेकिन फिर वो उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब 7 दिन में कुछ नहीं पढ़ूंगा, या फिर अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लूंगा तो मेरा आसानी से हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होना। तो ऐसे में कैंडिडेट जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और सब कुछ आते हुए भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है, सीटेट जैसा एग्जाम। राइट। तो ध्यान रखें सीटेट के एग्जाम के लिए अगर आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है 7 दिन के अंदर, अगर आप लोगों को लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप एक बात का ध्यान रखें, रिवीजन जरूर करें। भले ही आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आप लोगों को सब कुछ आ रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, फिर भी इस बात का जरूर ध्यान रखें नया न पढ़े और रिवीजन जरूर करें। दो बातों का ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ पढ़ लिया होता है तो हम सोचते हैं कि अभी तो मैंने एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ लिया है, अब मैं कोई नई बुक ले आता हूँ या नई बुक ले आती हूँ, अब वहां से पढ़ लेती हूँ। नहीं, अगर आप लोगों ने सब कुछ अपना कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कोर्स हो चुका है, अब आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो नया ट्राई ना करें कि अब मैं ये वाली बुक ट्राई कर लेता हूँ, ये वाली टेस्ट सीरीज ट्राई कर लेता हूँ, या फिर ये वाला कोई 7 डेज कोई चैलेंज जो जो है वो करवाया जा रहा है, जो बहुत कम प्राइस में हम लोगों को मिल जाता है, तो हम ऐसे में कुछ भी नया ना ट्राई करें। क्योंकि 7 डेज है, 7 डेज के अंदर ध्यान रखें जो भी आप लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें, एक बार 2 बार, 7 दिन में जितनी बार भी आप लोग रिवीजन कर पाए, जितना भी कर पाए सिर्फ रिवीजन करें, कुछ भी नया न पढ़े। ये तो हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद में हम लोग ध्यान रखें हमारा दूसरा पॉइंट कि ये जो है वो हमारा एग्जामिनेशन जो है वो एक तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात ओएमआर शीट बेस्ड होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं हम लोग ऑनलाइन। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होता है, हम लोगों को आंसर्स करने होते हैं ऑनलाइन, टिक। इस टाइम पे क्या होता है कि गड़बड़ हो जाती है कि एग्जाम होना है ऑफलाइन, अब प्रैक्टिस हो रही है ऑनलाइन। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक तो हम लोगों ने प्रैक्टिस ऑफलाइन करी होती है, दूसरी बात ये हो जाती है कि जो एग्जाम प्रैक्टिस ऑनलाइन करी होती है और एग्जाम होता है ऑफलाइन, तो गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि कैंडिडेट जो होता है वो ओएमआर शीट किस तरीके से फिल करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पहली बार ही एग्जामिनेशन दे रहे हैं,
तो उनको आइडिया भी नहीं रहता है कि ओएमआर को कैसे भरना है। या फिर कई सारे कैंडिडेट जो 1-2 बार पहले भी जानते हैं और उनको पहले भी पता है, या फिर उन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है, उन्हें पता है कि जो है वो ओएमआर किस तरीके से भरनी है, लेकिन फिर भी जो है वो ओएमआर की प्रैक्टिस ना होने की वजह से उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों ने जो है वो बहुत सब कुछ पढ़ लिया है, तो ध्यान रखें अगर आप लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं से भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो इस बात का ध्यान रखें कि ओएमआर शीट जो है वो आप लोग या फिर तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ओएमआर को प्रिंट निकलवा लीजिए। वहां से जो है वो प्रीवियस ईयर को सर्कल जरूर भर के प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग सर्कल भरने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप लोगों को एग्जाम टाइम में दिक्कत रहेगी। देखिए 7 दिन है, 7 दिन के अंदर 7 ओएमआर भी अगर आप लोग भर देते हैं, तो एग्जाम टाइम में आप लोगों को 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें इस बात का। ओएमआर प्रैक्टिस इज मस्ट। जितनी ज्यादा ओएमआर प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के एग्जाम टाइम में क्वेश्चन के छूटने की जो चीज है, चांस है कि आप लोगों के पेपर छूट सकता है, तो पेपर आप लोगों के ओएमआर की वजह से तो नहीं छूटेगा। तो ओएमआर की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आंसर जो है वो सारे टिक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन बुकलेट में, लेकिन आंसर जो है वो भरते टाइम ओएमआर में जो है वो गड़बड़ कर लेते हैं, अपनी सीरीज को बदल देते हैं, उन्हें ध्यान में ही नहीं रहता है। तो ये कुछ कुछ बातों का ध्यान रखें आप लोग ओएमआर भरते टाइम। उसके बाद में हम लोग देखते हैं पीवाईक्यू। देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक पीवाईक्यू नहीं की है, तो पीवाईक्यू जरूर करें, क्योंकि देखिए जो एक तो हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज भी अच्छी होती है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी होती है। जो लोग भी अपने जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट से करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन टेस्ट के साथ साथ अगर आप लोग सच में चाहते हैं ना कि आप लोगों का बहुत अच्छे से सीटेट का एग्जाम क्लियर हो, तो इसके लिए एक बात का ध्यान रखें, पीवाईक्यू जरूर करें। अगर आप लोग ओएमआर की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, 7 दिन में अगर आप लोग एक दिन में 2 पीवाईक्यू पेपर कर लेते हैं, कंप्लीट पीवाईक्यू पेपर, कंप्लीट पेपर, ध्यान रखें कंप्लीट पेपर करना है। क्योंकि अब तो ऐसा नहीं बोल सकते कि एक दिन में 15 क्वेश्चन करो, या एक दिन में 20 क्वेश्चन, या एक दिन में 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कर लो तो आप लोगों का हो जाएगा, नहीं। क्योंकि अब कम डेज, तो इन कम डेज के अंदर आप लोग ध्यान रखें पीवाईक्यू करें, और दिन में एक तो करनी ही है, और अगर टाइम मिले तो 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ओएमआर प्रैक्टिस उसी से होगी। एंड जो पीवाईक्यू होते हैं, पीवाईक्यू में हम लोगों को 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा आप लोगों को स्टैंडर्ड पेपर मिल जाता है। स्टैंडर्ड पेपर करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि जो आप लोगों का मेन पेपर आएगा, जब आप लोग एग्जाम में देखेंगे, तो वो इसी तरीके का पेपर आप लोगों को एज इट इज वैसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोगों को एक पॉजिटिव वाइब आएगी, क्योंकि वही माहौल उसी तरीके से पेपर को करना, तो वही जो पॉजिटिविटी होती है जब आप लोग घर पे ओएमआर शीट को लेकर प्रॉपर एग्जाम में जैसे बैठते हैं, वैसे प्रॉपर 2.5 घंटे लेकर जैसे बैठेंगे ना, तो एग्जाम में आप लोगों को वो हेजिटेशन नहीं होगा, वो डर नहीं रहेगा। वो एक तरीके का, जब आप डर जाते हैं कि ओएमआर शीट को, कई बार कैंडिडेट के हाथ भी कांपने लग जाते हैं, तो वो जो हेजिटेशन होते हैं एग्जाम टाइम में, तो वो कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये बात का ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम टाइम में एक तो आप लोगों को पीवाईक्यू करने जरूरी है। पीवाईक्यू करने क्यों जरूरी है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड पेपर होते हैं, मॉडल पेपर नहीं होते हैं। क्योंकि मॉडल पेपर जब हम लोग करते हैं ना, तो हमारे जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस के थोड़े से जो है वो हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हायर लेवल के क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद में जब हम लोग जो है वो हमारे मार्क्स कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो एक तरीके का डीमोटिवेट हो जाते हैं हम। तो डीमोटिवेशन ना हो, इसीलिए अगर आप लोग टेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पीवाईक्यू करना ना भूलें। पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है हमारा पेडागोजी का। देखिए पेडागोजी के लिए अगर मैं देखूं, तो देखिए आप लोगों का ये जो एग्जाम है वो 150 मार्क्स का होता है, सिंपल। 75 मार्क्स पेडागोजी, 75% आप लोगों का कंटेंट। कंटेंट तो ऑब्वियसली हम लोगों को एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है, तो कंटेंट आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा। सेकंड आता है हमारा जो है वो पेडागोजी वाला। अब पेडागोजी में आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन लेंथी होगा, ऑप्शन भी लेंथी होगा। ऐसे में क्या होता है कि कई बार कैंडिडेट जो है वो ऐसे सब्जेक्ट में उलझ जाते हैं कि वो पेडागोजी वाले क्वेश्चंस को इतने प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाते। तो ध्यान रखें, 7 दिन के अंदर आप लोग टैग वर्ड्स को जरूर पढ़ें। टैग वर्ड्स को जरूर ध्यान में रखें। टैग वर्ड होते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। हेल्पफुल इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये हमारे मार्क्स को इंक्रीज करवाने में और हमारी स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। स्पीड जैसे ही बढ़ेगी ना, जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग सीडीपी के 32 के सबसे पहले सीडीपी वाला क्वेश्चन होता है, एग्जाम अगर हम देते हैं 30 क्वेश्चन सिंपली हम लोगों के पास में जो होते हैं सीडीपी के होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के होते हैं। अब चाइल्ड साइकोलॉजी में
15 क्वेश्चन तो आप लोगों को जो है वो थियरीज में से होते हैं, 15 क्वेश्चन पेडागोजिकल होते हैं। तो उसमें से ध्यान रखें, पेडागोजिकल क्वेश्चंस में आप लोग ज्यादा अपना समय खराब ना करें। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट करना। कहने का मतलब है टाइम मैनेज करना सीखिए। अब टाइम मैनेज कैसे होगा, तो टैग वर्ड से होगा। टैग वर्ड को पढ़ ले। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इतना लेंथी होता है, 4 लाइन का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के नीचे दो दो आप लोगों को जो है वो ऑप्शंस मिलते हैं, दो दो लाइन के। तो 4 लाइन के क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस के 8 लाइनें, वो तो 4 और 8 12 लाइनें। अब 1 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, लेकिन 12 लाइनें 1 मिनट में पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऑप्शंस भूल जाते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भूल जाते हैं। उसके बाद में आंसर को एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करने के बाद में अपने आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने आंसर तक पहुंचने के लिए टैग वर्ड्स को ध्यान रखें। जितने ज्यादा टैग वर्ड्स आप लोगों को याद होंगे, जैसे रटना हो गया, कंटेस्ट करना हो गया, प्रोत्साहन करना हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से, हतोत्साहित करना हो गया, शिक्षक केंद्रित हो गया, बाल केंद्रित हो गया, पुस्तक केंद्रित हो गया, और डिस्करेज करना, इंग्लिश में अगर देखें रूट मेमोराइज करना, बच्चे को जो है वो वर्गीकरण कर देना, बच्चों का भेदभाव करना, बच्चों के अंदर जातिगत भेदभाव करना और लिंग भेदभाव करना। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड्स है। इन टैगवर्ड्स को ध्यान में रखें। टैगवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर को टिक करें, क्योंकि जैसे ही टैगवर्ड्स दिखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आप फटाफट से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। राइट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं टारगेट अपना ज्यादा रखें। कई बार क्या होता है कि देखिए 90 मार्क्स एज अ जनरल कैटेगरी हम लोगों को लाने हैं, 82 मार्क्स अगर आप लोग किसी कैटेगरी से हैं, जैसे SC ST, अदरवाइज अगर किसी भी अगर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो कैटेगरी वाइज आप लोगों को अपने मार्क्स लेकर आने हैं 82 मार्क्स। कैंडिडेट क्या करता है कि 82 मार्क्स हम मुझे लाने हैं या 90 मार्क्स मुझे लाने हैं, तो मेरा टारगेट भी मैं उतना ही रखूंगा। नहीं, टारगेट ज्यादा का रखिए। अगर 90 नंबर लाने हैं ना, तो 110 का टारगेट रखिए या 100 प्लस का टारगेट रखिए। इतना टारगेट रखेंगे तो आप 95 प्लस ले आएंगे। क्योंकि कई बार जो होता है, हम लोगों ने देखा भी है, सीटेट के लिए नया रूल आ चुका है कि जो जिसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर करी है, वो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा कि वो नया रूल क्या है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नया रूल ये है कि अगर आप लोगों के आगे पीछे वाले या बहुत सारे एक सीरीज में कैंडिडेट्स के सेम आंसर पाया जाता है, तो आप लोगों को जो है वो फिर से आप लोगों के ओमार रीचेक की जाएगी। अब मान लीजिए आप लोगों के 90 मार्क्स प्रॉपर बन रहे हैं और आप भी उस सीरीज में आ गए कि आगे के 10 लोगों के भी ए आंसर है किसी क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पीछे के 10 कैंडिडेट्स के भी ए आंसर है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब 20 से 25 लोगों के जो है वो एक ही सीरीज में ए ऑप्शन लगाया गया है, तो ऐसे में वो जो सीरीज होती है वो डाउट में आ जाती है कि एक ही सीरीज के बच्चों के उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए आंसर कैसे आ गया। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, उस क्वेश्चन को आप लोगों को रिजेक्ट किया जा सकता है, तो 90 से 89 मार्क्स भी बन सकते हैं। तो प्रॉपर 90 मार्क्स का टारगेट ना रखें, टारगेट अपना थोड़ा सा ज्यादा रखें, 110 तक का रखें, ताकि 1-2 मार्क ऊपर नीचे भी हो तो आप लोग अपने सेफ स्कोर में रहे, आप लोगों को दिक्कत ना हो, अपने आप लोगों को टेंशन नहीं रहे। 7 डेज के अंदर रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, टैग वर्ड्स, PYQ, NCERT एंड कुछ भी नया नहीं पढ़ना, ये बस। उसके बाद में रिवीजन वाली बात हो गई, OMR शीट वाली बात हो गई। उसके अलावा एक बात का ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि टाइम मैनेज नहीं होता है। हम लोग अपने आंसर शीट जो है वो आंसर क्वेश्चन शीट जो होती है उसके ऊपर टिक कर देते हैं, लेकिन OMR नहीं भर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा एक और बात जो मैं लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए कहना चाहती हूँ, लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए ध्यान रखें। अगर आप लोगों ने जो है वो अभी तक पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करी तो पैसेज जरूर करें, क्योंकि जो भी लैंग्वेज आप लोगों ने भरी है, हिंदी भरी है, इंग्लिश भरी है, संस्कृत, उर्दू, जो भी लैंग्वेज आप लोगों ने, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप लोगों ने भरी है, उस लैंग्वेज के लिए आप लोग ध्यान रखें। आप लोगों को जो है वो नहीं पढ़नी है, ग्रामर नहीं पढ़नी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो आप लोगों का सीटेट में जो 90 नंबर लाने का या पास होने का जो आप लोगों के एक जो ख्वाब है वो शायद से पूरा ना हो सके। ध्यान रखें, अभी भी 7 से 8 दिन है, 7 से 8 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर एक पैसेज भी करते हैं तो 7 डेज के अंदर 7 पैसेज इनफ होते हैं। राइट। तो 7 पैसेजेस को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो PYQ से करें। ये लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए। और जब आप लोग लैंग्वेज में जब आप किसी भी पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक बात का ध्यान रखें, पैसेज को के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग आंसर फिल करें। कई बार क्या होता है कि हमारे खुद के अंदर भी, क्योंकि हम जब इतना पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे खुद के अंदर भी एक पर्टिकुलर अच्छा नॉलेज आ जाता है, तो हम उस क्वेश्चन को अपने तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, हमारा नजरिया अलग हो जाता है, हम उस क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, अलग अलग उसके पर्सपेक्टिव ढूंढने लगते हैं। लेकिन नहीं,
हम लोगों को पैसेज क्वेश्चन देखना है, फिर पैसेज को पढ़ना है कि पैसेज में उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या बात करी गई है। पैसेज को ध्यान में रखकर ही हम लोगों को जो है वो अपने आंसर को करना है। तो इस बात का ध्यान रखें। पैसेज प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट, ओएमआर शीट को भरना, पीवाईक्यू करना, कुछ भी नया ना पढ़ना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे तो शायद से आप लोगों के जो है वो सीटेट में एक तो मार्क्स इंक्रीज भी हो सकता है और अच्छे मार्क्स आप लोग जो है वो ला सकते हैं। अगर आप लोगों को चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो है वो हम लोग हमारे चैनल पर सीटेट एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैंने टैग वर्ड्स भी कराए हैं अपने चैनल पर, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहां से भी देख सकते हैं, अदरवाइज कहीं और से भी देख सकते हैं। पीवाईक्यू भी करिए एंड जो भी मैराथन क्लासेस जो आप लोगों को रिवीजन के लिए मिलती है, कहीं से भी जहां से भी आप लोगों को मिलती है तो उसको जरूर करें, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।